मैं अंगूठा लगाती रही। जब उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारा निकाह मुश्ताक वल्द अनवर से किया जाता है, हक महर 5 लाख के एवज, क्या तुम्हें कबूल है? तो अब्बा ने मेरा सर पकड़कर इस बात में हिला दिया। फिर मौलाना से कहने लगे कि मैं इसका वली हूँ, इसलिए ये निकाह मेरी मर्जी से हो रहा है। इतनी छोटी सी बच्ची को भला क्या पता। मौलाना साहब कहने लगे, ठीक कह रहे हो मियाँ, इतनी छोटी सी बच्ची को क्या पता है। असूलन तो इतनी छोटी बच्ची का निकाह होता भी नहीं, 18 साल तक तो इंतजार करते। अब्बा कहने लगे, मैं बीमार रहने लगा हूँ, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। बहरहाल आपको मुश्ताक ने पैसे तो दिए हैं ना, आप अपना काम करें। उन्होंने कहा कि ठीक है। उन्होंने कागजों पर कुछ लिखा और बाहर चले गए। कुछ ही देर में पड़ोसन खाला ने मुझे बिरयानी भी ला कर दी, जो मैंने खूब सेर होकर खाई। जब मैं बाहर निकली तो मर्दों का ही रश था और पड़ोस की बस चंद औरतें ही आई थीं, मुझे हैरत से देखे जा रही थीं। पड़ोसन खाला ने मुझे एक शख्स के साथ लाकर बिठा दिया, जिसकी उम्र तकरीबन 35 साल थी। काफी लंबे कद काट का मालिक था, सेहत भी काबिल रश्क थी। मैं उसके पास जाकर बैठ गई। पूरे सहन में देखने लगी कि मेरी उम्र का कोई गुड्डा तो होगा जिसके साथ मेरी शादी की गई। लेकिन जब मुझे कोई नजर नहीं आया तो अपने बराबर बैठे शख्स से मैंने कहा, अंकल मेरी शादी किससे हुई है? मेरा गुड्डा किधर है जिससे मेरी शादी हुई है? मेरी बात पर बड़े गुस्से से उसने जवाब दिया। कहने लगा, चुप करके बैठ, अंकल होगा तेरा बाप। उसके गुस्से से कहने पर मैं तो डर गई, चुपचाप बैठ गई। कुछ ही देर बाद उसी के साथ मैं अपने बाप की दहलीज पार करके जा चुकी थी। बाहर एक टैक्सी खड़ी थी, जिसकी पिछली नशिस्त पर उसने मुझे बिठाया और मेरे बराबर में बैठ गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हालांकि मैं जानती थी कि कल मैं वापस अपने अब्बा के घर आ जाऊंगी। मेरी गुड़िया तो ऐसी होती थी कि मैं उसकी शादी करती थी और अगले ही रोज मेरी सहेली मेरी गुड़िया मुझे वापस कर जाती थी, कहती थी अगले हफ्ते फिर शादी करेंगे। मैं खुशी खुशी अपनी गुड़िया वापस रख लेती थी। उस शख्स ने मेरे साथ बैठते ही मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी गिरफ्त में न जाने ऐसा क्या था कि मुझे उलझन सी होने लगी। मैंने बरजस्ता उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों में मेरे लिए ना जाने क्या था कि मुझे झुरझुरी सी आने लगी। बड़ी अजीबो गरीब सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर फैली हुई थी। मैं छोटी सी थी, लेकिन वो मुझे बड़ी बेबाक नजरों से देख रहा था, जो मेरे वजूद पर मुझे आर पार होती हुई महसूस हो रही थी। मैंने अपना हाथ छुड़वाना चाहा तो उसने और जोर से दबाया कि मैं चिल्लाने लगी। मैंने कहा, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। कहने लगा, चुप करके बैठी रह, मेरा जो जी चाहेगा वो करूंगा, समझी? बड़ा गुस्से वाला शख्स था। मैं सहम कर बैठी रही। कुछ ही देर बाद वो टैक्सी एक घर के सामने रुकी। उसने टैक्सी ड्राइवर को पैसे दिए और वो बाहर निकल गया। मुझे भी बाहर निकलने के लिए कहने लगा। टैक्सी जा चुकी थी। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खुला तो सामने एक जवान जहान औरत खड़ी थी। 30 साल की होगी। बड़ी हैरान हैरान नजरों से मुझे और उस शख्स को देखने लगी। वो कहने लगा, पीछे हट,